इस वीडियो में बात करने वाले हैं मई 2024 में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची और किसे कस्टमर ने सबसे ज्यादा पसंद करके टॉप पर पहुंचा दिया। वैसे भी क्रिकेट हो, इलेक्शन हो या फिर हो गाड़ियों की सेल, डिपेंड है जनता पर कि किसको फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर पहुंचा दे। और कुछ ऐसा ही हाल रहा इंडियन ऑटोमोबाइल्स का। काफी समय से टॉप पर रहने वाली गाड़ी जो कस्टमर के लिए सेफ्टी के साथ में कंफर्ट और फीचर में भी बेस्ट थी, कस्टमर ने उसे मई 2024 में कहां पर पहुंचा दिया। तो 14 नंबर पर रही जीप इंडिया, जिसने 344 गाड़ियों की सेल की मई 2024 में, जो अप्रैल 24 में थी 377। और मंथ टू मंथ ग्रोथ की बात करें तो -8.7% रहा जीप इंडिया का, और ईयरली शेयर रहा अप्रैल 2024 में 0.11%। और मई 2024 में जीप इंडिया की हिस्सेदारी 0.10% रह गई। इसके बाद 13 नंबर पर रही सिट्रोन इंडिया, जिसने 27.48% की अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की, क्योंकि अप्रैल में जहां पर 404 इकाइयां सेल की थी, वहां पर मई में 515 इकाइयों की बिक्री की, जिससे बाजार हिस्सेदारी 0.15% हो गई। और इसके बाद 12 नंबर पर रही निशान इंडिया, जिसकी बिक्री में भी 8.0% की गिरावट आई, क्योंकि अप्रैल में 2404 यूनिट सेल की गई, जो मई में 2211 ही रही, जिससे इसकी बाजार हिस्सेदारी घटकर 0.63% रह गई। और इसके बाद यानी 11वें नंबर पर है एस्कोडा इंडिया, और एस्कोडा इंडिया की बिक्री में 11.83% की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल में एस्कोडा ने कुल सेल की थी 2579 यूनिट, जो बढ़कर मई में 2884 यूनिट हो गई, जिससे इसकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ी, जो 0.83% पर पहुंच गई। और इसके बाद में यानी 10th नंबर पर रही फॉक्सवैगन इंडिया, और फॉक्सवैगन ने मई 2024 में 3273 यूनिट की सेल की, जो अप्रैल 2024 में थी 3049, जिसके परिणाम स्वरूप इसका मार्केट शेयर 0.90% से बढ़कर 0.94% हो गया। यानी यहाँ पर फॉक्सवैगन ने 7.35% की ग्रोथ दर्ज की। और इसके बाद यानी 9th पोजीशन पर रही रेनॉल्ट इंडिया, जिसकी बिक्री में 0.05% की मामूली वृद्धि देखी गई, यानी लगभग आप इसे स्थिर मान सकते हैं। अप्रैल में रेनॉल्ट इंडिया ने जहां पर 3707 यूनिट की बिक्री की थी, मई में 3709 यूनिट की बिक्री हुई, जिससे 1.0% शेयर बना मार्केट में हिस्सेदारी रेनॉल्ट इंडिया की। यानी रेनॉल्ट की सेल लगभग उतनी ही रही, जो अप्रैल और मई में केवल 2 यूनिट की सेल्स का फर्क आया। और इसके बाद 8th पोजीशन पर रही एमजी मोटर, जिसने बिक्री में 6.33% की अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की। मई 2024 में 4769 यूनिट की बिक्री हुई, जबकि अप्रैल में थी 4485 यूनिट, जिससे कि मार्केट में शेयर बना एमजी मोटर का 1.37% बाजार हिस्सेदारी। और इसके बाद रही 7th पोजीशन पर होंडा मोटर्स, और होंडा मोटर्स ने तो 10.83% की अच्छी ग्रोथ दर्ज की। अप्रैल में जहां पर 4351 यूनिट होंडा मोटर्स द्वारा सेल की गई थी, मई में 4822 यूनिट बेची, जिससे बाजार हिस्सेदारी 1.38% हो चुकी है होंडा मोटर्स की मई 2024 में। और इसके बाद यानी 6th पोजीशन पर रही किया मोटर्स, और किया मोटर्स ने 2.34% की मामूली गिरावट आई, जो अप्रैल 2024 में 19,968 यूनिट किया इंडिया द्वारा सेल की गई थी, मई में 19,500 रही, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार हिस्सेदारी 5.92% से घटकर 5.559% हो गई। जबकि किया मोटर्स द्वारा अपने प्रोडक्ट के यहाँ पर फेसलिफ्ट भी पेश किए गए, बावजूद इसके यहाँ पर किया मोटर्स को डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा। तो चॉइस कस्टमर्स के हाथ में है। और यहाँ पर एक बार फिर से बड़ा कारनामा किया टोयोटा मोटर्स ने 5th पोजीशन पर, जो किया मोटर्स द्वारा बैक मंथ में छीन ली गई थी। दोबारा टोयोटा अपनी 5th पोजीशन पर पहुंच चुकी है, और टोयोटा ने यहाँ पर सभी मैन्युफैक्चर के बीच में सबसे अधिक महीने दर महीने वृद्धि यानी ग्रोथ हासिल की, जिससे बिक्री में 28.12% की वृद्धि हुई, जो 18,700 इकाई से बढ़कर 23,959 इकाई हो गई। यानी टोयोटा मोटर्स ने जहां पर अप्रैल 24 में केवल 18,700 गाड़ियां सेल की थी, मई में सीधे छलांग लगाई 23,959 यूनिट सेल करके, और 28.12% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज। और 4th पोजीशन पर रही महिंद्रा मोटर्स, और महिंद्रा ने भी 5.39% की ग्रोथ दर्ज की,
जिसकी बिक्री अप्रैल 2024 में थी 41,008 यूनिट, वो मई 2024 में बढ़कर 43,218 यूनिट हो गई। और महिंद्रा का मई 2024 में मार्केट शेयर रहा 12.17%। और इसके बाद में थर्ड पोजीशन पर रही टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स ने जहां पर अप्रैल 2024 में 47,883 यूनिट सेल की थी, मई 24 में हुई 46,697, यानी -1186 यूनिट यहां पर डी ग्रोथ हुई टाटा मोटर्स की, यानी टाटा मोटर्स की सेल्स में 2.48% की कमी देखी गई। बात करेंगे मार्केट शेयर की, तो टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर रहा 14.21%। और इसके बाद में नंबर 2 पर रही हुंडई मोटर्स, जिसने कि अप्रैल 24 में 50,201 यूनिट की सेल की थी, और मई 2024 में ये हुई आपकी 49,151 यूनिट, यानी -2.09% की डी ग्रोथ हुई यहाँ पर हुंडई मोटर्स की भी। और हुंडई मोटर्स का मार्केट शेयर रहा 14.89%। और इसके बाद में टॉप पोजीशन पर हमेशा की तरह रही मारुति सुजुकी, और मारुति सुजुकी ने यहाँ पर 4.39% की ग्रोथ दर्ज करके मार्केट का टॉप पोजीशंस हासिल की, जिसने अप्रैल 2024 में 1,37,952 यूनिट सेल की थी, मई 2024 में 1,44,002 यूनिट की सेल्स दर्ज की। और मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर रहा 40.93%, यानी मार्केट की टोटल गाड़ियों की सेलिंग का 50% से केवल 10% कम पर अकेले मारुति सुजुकी ने यहाँ पर सेल्स दर्ज की है। और आज भी मारुति सुजुकी का मार्केट के एक बहुत बड़े सेल्स फिगर पर अकेले ही कब्जा है, और इसके काफी सारे रीजंस हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं मारुति की टॉप सेलिंग का मेन रीजन क्या है? मारुति का सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क, या मारुति की गाड़ियों के आसानी से मिलने वाले मार्केट में पार्ट्स, या मारुति की आफ्टर परचेज लो मेंटेनेंस गाड़ियां? इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं जो आप इस बारे में सोचते हैं। वैसे आप किस ब्रांड की गाड़ी ऑन करते हैं और उसके बारे में क्या ओनरशिप एक्सपीरियंस रखते हैं, कमेंट्स में डिटेल से अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि सभी सब्सक्राइबर इसका बेनिफिट ले पाएं। और नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम उस ब्रांड के सेम प्रोडक्ट को परचेज करने जाएं तो उसके बारे में उन्हें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए आपके द्वारा। तो अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस कमेंट्स में लिखना ना भूलें, ताकि सभी सब्सक्राइबर इसका बेनिफिट ले पाएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर लाइवली आकर सभी सब्सक्राइबर के साथ अपने ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट ही दी गई है, जहां से आप सीधे हमें मेल कीजिए, आपसे पर्सनली कांटेक्ट किया जाएगा, चैनल पर इनवाइट किया जाएगा। तो ब्रांड कोई सा भी हो, प्रोडक्ट कोई सा भी हो, उसके बारे में आपके लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस अवश्य होंगे, जिसमें बहुत से प्रोज और बहुत से कॉन्स होंगे। तो उनके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन आप चैनल पर लाइवली शेयर कीजिए हमसे कांटेक्ट करके। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी सभी इंपॉर्टेंट क्वेरी का आप सोल्यूशन ले सकते हैं विद इन 24 आवर्स में, कमेंट्स में शेयर करके या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करके। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। नेक्स्ट आप किस गाड़ी के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, कमेंट्स में शेयर करते रहिए अपनी सभी इंपॉर्टेंट क्वेरी को। और हाँ, अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस को लिखना कभी ना भूलिए। चाहे आप 4 व्हीलर यूज करते हैं या 2 व्हीलर, उसके जो भी एक्सपीरियंस है सभी के बेनिफिट के लिए डिटेल से कमेंट्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।